सोचिए, अगर वो सब कुछ जो किसी को चाहिए, जैसे खाना, सुरक्षा, आराम, अचानक से मिल जाए, तो क्या वो एक जन्नत होगी या फिर एक जाल? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है गिद्धों के एक झुंड की, जिन्हें बिल्कुल इसी सवाल का सामना करना पड़ा। और उनका जवाब हो सकता है कि हमारी अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो कहानी शुरू होती है गिद्धों के एक झुंड से। आसमान के बड़े ही ताकतवर शिकारी। ये लोग अपने भोजन की तलाश में एक लंबे सफर पे निकले थे और उड़ते उड़ते वो पहुंच गए एक सुनसान टापू पर। ये टापू नीले समंदर के बीच में बिल्कुल एक हरे नगीने जैसा चमक रहा था। पहली नजर में तो लगा भाई ये तो जन्नत है। अब जरा सोच कर देखिए, खाना इतना ज्यादा कि शिकार करने की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद ब खुद पंजों में आ रहा था। कोई शिकारी आसपास नहीं, कोई खतरा नहीं, जिंदा रहने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही थी। ये तो मतलब हर गिद्ध के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई मेहनत थी ना कोई खतरा। और फिर वही हुआ जो होना था। वो सब के सब उस आसान जिंदगी के जादू में फंस गए। भाई, बिना मेहनत की जिंदगी का लालच इतना जबरदस्त था कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। सोच यही थी कि जब जन्नत यही है तो आगे जाकर कौन संघर्ष करे। तो बस फैसला हो गया। सबने मान लिया कि उनका सफर अब यहीं खत्म। लेकिन इस आराम और मजे के माहौल के बीच एक आवाज उठी जो बाकियों से बिल्कुल अलग थी। ये आवाज थी झुंड के सबसे बूढ़े और समझदार गिद्ध की। वो अकेला था जो उस पल के आराम के आगे देख पा रहा था। उसकी चेतावनी बिल्कुल सीधी और साफ थी। उसने कहा, ये आराम हमें बर्बाद कर देगा। उसे उस जन्नत में छिपा हुआ खतरा साफ साफ दिख रहा था। वो देख पा रहा था कि कैसे बिना मेहनत के गुजरता हर दिन उन्हें कमजोर बना रहा है। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। ऐसा लगा जैसे उसके शब्द बहरे कानों से टकराकर लौट आए हों। तो झुंड ने क्या किया? उन्होंने दूर की समझदारी के बदले उस पल के सुख को चुना। वो अपने शानदार आज में इतने खो गए थे कि आने वाला कल उन्हें दिखाई ही नहीं। और इसीलिए बड़े ही भारी मन से उस बूढ़े गिद्ध ने अपने पंख फैलाए और उस झूठी जन्नत को अकेला ही छोड़ दिया। पर कहते ना, हर आराम की एक कीमत होती है। और जैसे जैसे वक्त बीता, गिद्धों का वो झुंड एक ऐसा कर्ज चुकाने लगा जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। और उस कर्ज की कीमत बहुत भयानक थी। और ये गिरावट, जानते हैं, बहुत धीरे धीरे हुई। इतनी धीरे कि किसी को भनक तक नहीं लगी। कुछ ही महीनों में जो गिद्ध कभी आसमान के राजा हुआ करते थे, वो अब उड़ने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। शिकार करने की उनकी जो काबिलियत थी वो भी खत्म हो चुकी थी। और फिर ठीक 1 साल बाद तबाही खुद चलकर उनके दरवाजे पर आ गई। लगभग 1 साल गुजर गया। अब जब वो बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर वापस लौटा तो उसने जो देखा वो रूह कपा देने वाला था। हर तरफ गिद्धों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। कुछ बुरी तरह से घायल थे। वो जगह जो कभी जन्नत लगती थी अब एक कब्रिस्तान बन चुकी थी। वो जिंदा बचे कुछ घायल गिद्धों में से एक के पास गया और उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ? उससे जो जवाब मिला वो उसकी सोच से भी ज्यादा भयानक था। और उसी जवाब से इस तबाही की असली वजह सामने आई। पता चला कि असली समस्या वो चीते नहीं थे जो टापू पर आए थे। नहीं, असली समस्या तो ये थी कि गिद्ध अब गिद्ध ही नहीं रहे थे। ज्यादा खा खा कर वो इतने भारी हो गए थे कि उड़ नहीं पाए। इस्तेमाल न होने की वजह से उनके पंजे और नाखून कमजोर पड़ गए थे। और सबसे खतरनाक बात, वो लड़ना ही भूल चुके थे। और ये शब्द उस मरते हुए गिद्ध के थे। उसने कहा कि दोष शिकारी का नहीं था, दोष तो उस आराम का था जिसने उन्हें इतना लाचार बना दिया था। यही था असली सबक जो उन्होंने बहुत देर से सीखा। ये जो कंफर्ट जोन होता है ना, ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। मतलब एक ऐसा दायरा जहाँ सब कुछ जाना पहचाना, आसान और सुरक्षित लगता है। लेकिन जैसा कि उन गिद्धों ने सीखा, कभी कभी यही सुरक्षा ही सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जाल बन जाती है। तो इस दर्दनाक कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, इसके जो सबक हैं वो बहुत गहरे हैं और सिर्फ उस टापू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी पर भी लागू होते हैं। आखिर में बात बस 2 रास्तों की है। एक है आराम का रास्ता जो कमजोरी और फिर तबाही की तरफ ले गया, और दूसरा है चुनौती का रास्ता जो जिंदा रहने और मजबूत बनने की तरफ ले गया।
तो चुनाव बिल्कुल साफ है ना, आसानी चाहिए या ताकत। तो यहाँ से जो सीख मिलती है वो बहुत पावरफुल है। पहली बात, जो चीज सबसे सुरक्षित लगती है वही सबसे बड़ा खतरा हो सकती है। दूसरी, असली ताकत संघर्ष से बचने में नहीं बल्कि उसका सामना करने में है। और तीसरी, मुश्किलें हमारी दुश्मन नहीं बल्कि वही हैं जो हमें बेहतर बनाती हैं। और इसका जो आखिरी संदेश है वो बहुत गहरा है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक मजबूती की भी बात है। सोचिए, बिना चुनौतियों वाली जिंदगी तो ठहरे हुए पानी की तरह है, बेजान, जिसमें कोई हलचल नहीं। असली जिंदगी तो मुश्किलों को पार करने के बहाव में ही है। तो आखिर में कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद क्या लगता है, जिंदगी में असली खतरा क्या है? वो चुनौती जिसका हमें सामना करना है, या फिर वो आराम जो हमें उसका सामना करने से रोकता है?